तो सभी को मेरे इस नए चैनल पर स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है एक एजुकेशन टॉपिक को लेके। एंड मैंने सोचा क्यों ना फिजिक्स के क्लास 10th के जो बच्चे हैं जिनका बोर्ड एग्जाम आने वाले 20th को, उनके जितना भी कॉन्सेप्ट्स है मैं एक ही वीडियो में क्लियर कर दूं फिजिक्स पार्ट का, ताकि एग्जाम के टाइम जो एंड मोमेंट में आप एक ही वीडियो में, छोटे से वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ। एंड इनमें से 80 to 85% क्वेश्चन आ ही जाते हैं। एंड उम्मीद है आपका जो इंग्लिश का एग्जाम गया है वो अच्छा गया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है वो है लाइट से इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे पीडीएफ खोल रखा है। वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ पे दो पार्ट पे डिवाइड होता है। पहले एक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब समझ पा रहे होंगे, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रहेगा, इसमें लाइट आके उसी सेम मीडियम में रिबाउंड करके जाएगी। एंड रिफ्रैक्शन होता है, एक यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा, लाइट आएगा एक मीडियम से एंड उसके बाद ट्रैवल करेगा दूसरे मीडियम पर, इनके डायरेक्शन में चेंज आएंगे। तो अभी शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन पार्ट। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो डेफिनेशन है वो आप ये लिख लेना कि व्हेन लाइट रे फॉल्स इन स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस इट्स बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसका दो लॉ होते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इनको छोटे में बता देता हूँ। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है, यानी यहाँ पे एक नॉर्मल होगा, एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ सेम रहेगा। ये पहला लॉ है। एंड दूसरा लॉ बोलते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड जो रिफ्लेक्टेड रहे, वो तीनों ही एक ही प्लेन पर रहेंगे। उसके बाद है स्फेरिकल मिरर्स पे। स्फेरिकल मिरर में दो मिरर आपको देखने को मिलेंगे। एक है इस तरह का कर्व जिसका आउटर सरफेस जो है वो ओपैक होगा, यानी इसका जो इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्ट करने वाला पार्ट रहेगा या पॉलिश सरफेस रहेगा। इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। एंड अनदर मिरर रहेगा वही सेम स्ट्रक्चर में, लेकिन इसका इनर पार्ट जो है वो ओपैक रहेगा, आउटर पार्ट जो है वो पॉलिश रहेगा या स्मूथ रहेगा। इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। सो अब यहाँ पे तीन लॉज आते हैं रिफ्लेक्शन को लेके। मान लीजिए इस मिरर को लेके चलते हैं। अगर ये वाला एक मिरर है, मिरर में कुछ पॉइंट्स है। देखिए जैसे ये मिरर है, ये एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट होगा, तो इस इमेजिनरी स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, उससे हम यहाँ पे सी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड मिरर का एक सेंटर रहेगा, उसको हम पी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दो पॉइंट को जो लाइन क्रॉस करके पास करेगा उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसके बाद इन दो पॉइंट के जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं फोकस। अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे तीन लो काम में आते हैं। जैसे कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल आ रहा है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस देके ही पास करेगा। नीचे से भी आ सकता है, ये पहला लो। दूसरा लो क्या बोलता है, अगर कोई लाइट रे फोकस होके पास कर रहा है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल जाएगा। एंड तीसरा लो ये बोलता है कि अगर वही सेम है, यहाँ पे एक मिरर पी है, यहाँ पे एक एफ है, यहाँ पे एक सी है, एंड जो लाइट रे है वो अगर सी से होके पास कर रहा है, तो जिस पाथ से है उसी पाथ में वापस चला जाएगा। तो ये तीन लॉज हैं एंड इन्हीं तीन लॉ को बेस करके हमें बहुत सारे केस पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो अब ये इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पे देखिए एक टेबल बना हुआ है, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में। ये कॉनकेव मिरर हुआ। पहले कॉनकेव मिरर के केसेस देखते हैं। इसमें क्या करना है ना, ऑब्जेक्ट को रखना है। ये एक पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है, यानी इन्फिनिटी में है ऑब्जेक्ट, तो कैसे होगा डायग्राम ना, लाइट रे जो है वो पैरेलल आएंगे। जैसे हमने पहले वाले लॉ में पढ़ा था, जो लाइट रे पैरेलल आते हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में ही आके मीट करेंगे, यानी जो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। एंड क्योंकि ये लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, तो उनका जो नेचर है वो रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। मैं फिर से शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। इमेज का पोजीशन जो है वो फोकस एफ पर है। साइज ऑफ द इमेज देखिए हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, जो इमेज का साइज है वो छोटा हो गया, पूरा पॉइंट साइज का हो गया है। नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड हो गया है। तो पहला केस ये हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं। अब इसको थोड़ा और पास लाते हैं, यानी बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा पीछे इसको रखेंगे। इसको अगर हम वही सेम फेनोमेनन पास करेंगे, एक लेटर पैरेलल जाएगा तो वो फोकस होके पास कर जाएगा। ठीक है, दूसरा लेटर को हम क्या कहते हैं ना, फोकस से ले सकते हैं
एंड सेम सेकेंड लो को फॉलो करेगा, वो फोकस से है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगा। ओके, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए मीट कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो इस तरह होगा, यानी बिटवीन सी एंड एफ होगा। ओके, तो अगर हम केस को देखें, देखिए सेकंड केस जो है बी ऑन सी है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा डिमिनिश्ड हुआ है, ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, एंड जो नेचर है वही आर रियल एंड इन्वर्टेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी रियल में मीट कर रहे हैं। अब तीसरा केस देखते हैं। अभी ऑब्जेक्ट आएगा सी के ऊपर, पहले था बहुत दूर, सी से थोड़ा पीछे है, अब सी के ऊपर आएगा। अब देखिए ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं। ओके, ये जो मीट करेगा ये एग्जैक्ट सी पर ही फॉर्मेशन होगा, एंड ये इसका भी नेचर रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, एंड इसका जो साइज है वो अब देखिए सेम साइज रहने वाला है। चौथा के साथ देखिए तो ऑब्जेक्ट और थोड़ा पास आएगा, यानी सी एंड एफ में आएगा। एक जो लाइट रे वो इस तरह से पास कर जाएगा, पैरेलल आया है, एंड दूसरा लाइट रे भी फोकस के थ्रू पास करके जाएगा। पहला लाइट रे पैरेलल जाएगा तो फोकस के थ्रू पास करेगा, दूसरा लाइट रे फोकस होके जाएगा तो पैरेलल पास करेंगे। यहाँ पे मीट कर रहे हैं, एंड जो ये देखिए इमेज का पोजीशन है वो पीछे है, सी के पीछे है, एंड साइज थोड़ा बड़ा है ऑब्जेक्ट से, एंड रियल एंड इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट अभी एफ के ऊपर आ जाएगा, तो अब क्या होगा ना, जो पहला रूल काम कर रहा था वो पैरेलल होके फोकस से तो चला जाएगा, लेकिन अब फोकस से जाने के लिए कोई यहाँ पे प्लेस बचा नहीं है, तो इसलिए क्या होगा अभी ना, हम सी से लेने की कोशिश करेंगे एक लाइट रे, सीधा इसको ले लेंगे इस तरह से, एंड अब देखिए ये आगे की तरफ या ये दोनों ही तरफ अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये पैरेलल जाएगा। ठीक है, ये जो दो लाइट रे ये पैरेलल जा रहे हैं, ये अगर पैरेलल जा रहे थे, ये सी से आया है तो ये उसी पाथ में रिटर्न कर जाए, जैसे हमने थर्ड केस पढ़ा था, थर्ड लूप पढ़ा था स्टार्टिंग में। अगर सी से आ रहा है तो ये सी से उसी पाथ में चला जाएगा, एंड क्योंकि ये पैरेलल आया था ये रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ में आ रहा है, तो ये दोनों ही इस तरह से आ रहे हैं पैरेलल, तो ये कहीं पर मीट नहीं करेंगे, एंड इनका पोजीशन होगा इमेज का इन्फिनिटी होगा, एंड ये भी रियल इन्वर्टेड होंगे, लेकिन काफ़ी बड़े होंगे। जब उसको और थोड़ा पास ले आएंगे, यानी बिटवीन एफ एंड पी, यहाँ पे अगर हम इसको पैरेलल लेंगे तो आप खुद देख सकते हो पैरेलल जाएगा तो ये फोकस से टकराने वाला है। ठीक है, अगर ये टकराएगा तो भी चलेगा। उसके बाद देखो इजी के लिए बता रहा हूँ, अगर हम उसी सेम फेनोमेनन पे सी से ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये इस साइड डाइवर्जिंग बन रहा है, जाएगा तो उसी पाथ में जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा, लेकिन स्टिल डायरेक्शन तो इस तरह है। देखिए डाइवर्जिंग, अगर इस साइड डाइवर्जिंग है तो इस साइड कन्वर्जिंग होगा पक्का, तो इसको हम एज्यूम करके ऐसे ज्वाइन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा इमेज। ओके, क्योंकि यहाँ पे रियल में मीट नहीं कर रहे तो इसका जो नेचर है वो होगा वर्चुअल, एंड ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज सीधा है, तो ये होगा इरेक्ट। सारे केस रियल इन्वर्टेड हैं, लेकिन सिर्फ ये लास्ट वाला केस वर्चुअल है, इरेक्ट रहने वाला है। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस हैं, क्योंकि इसका जो कर्वेचर यानी जो बैंड है वो इस साइड रह गया, यानी इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, वो सब इस साइड रहेंगे, यानी इस साइड में तो ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, तो इस साइड में कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस साइड को छोड़ के यहाँ पे सिर्फ दो ही केस बनते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और यहाँ पे पोल पॉइंट इन्फिनिटी में है, तो वही सेम फिनोमेनन लाइट रे क्या है ना पैरेलल आएंगे, एंड अगर पैरेलल आ रहे हैं, मैं रफली कर रहा हूँ तो डायग्राम परफेक्ट नहीं बन रहा, आप स्केल पेंसिल का यूज़ कीजिएगा एग्जाम पर। बस अभी शॉर्ट ट्रिक में मैं जितना जल्दी हो सके उतना समझा रहा हूँ, ताकि वन शॉट में कंप्लीट हो जाए पूरा चैप्टर। इसके बाद देखिए ये जो है अब मैंने जैसे पढ़ा था, अगर लाइट पैरेलल रहेगा तो फोकस के थ्रू जाएगा, लेकिन क्योंकि ये मिरर है तो मिरर को तो पास करके नहीं जा पाएगा, तो ये क्या करेगा ना, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इमेज बन रहा है, एंड ये क्योंकि रियल में मीट नहीं हो रहा, तो ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ओके, एंड इमेज का जो साइज है वो काफ़ी छोटा, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज का बनने वाला है। उसके बाद एक और केस है कॉन्वेक्स मिरर का, यहाँ पे पोल, इस साइड में और कुछ नहीं, यहाँ पे अब इसको थोड़ा यहाँ पास लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई और पॉइंट है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी लिखा जाएगा। ओके, तो अगर लाइट रे को पास करते हैं, इस साइड रहेगा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे को सीधा पैरेलल पास करते हैं, तो जो लाइट रे है वो तो फोकस होके पास करेगा, एंड दूसरा को सी से पास करवाने की कोशिश करते हैं। सी के थ्रू अगर पास करें तो ये जिस तरह से है उस तरह से रिबाउंड तो बैक करके चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मीट कर रहा है यहाँ पे बनेगा इमेज, ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, एंड पोजीशन ऑफ जो इमेज है वो बिटवीन पी एंड एफ,
रहने वाला है। उम्मीद है आपको ये सारे ही केस रिफ्लेक्शन के समझ आ गए होंगे। ये जो था ना ऑब्जेक्ट यहाँ से मिरर से इतना दूर रहेगा, उसको हम यू बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड जो इमेज फॉर्मेशन हुआ जैसे कि यहाँ पे एक इमेज बना है पोल से यहाँ तक, यहाँ जो इमेज बन रहा है इन्फिनिटी में पोल से, यहाँ पे जो इमेज बन रहा है पोल से यहाँ तक, ये सारे हम इमेज डिस्टेंस को भी से डिनोट करते हैं। एंड जो फोकस है मिरर का, वो हर एक मिरर का फिक्स रहता है, उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1/f इज इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट दिया जाता है या फिर इमेज जो है उसका हाइट दिया जाता है। तो इमेज के हाइट को हम एच प्राइम से डिनोट करते हैं या फिर एच डैश से डिनोट करते हैं या फिर एच आई से डिनोट करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट का हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं या फिर एच ओ से डिनोट कर सकते हैं। ओके। एंड इनका फॉर्मूला ये है कि अगर एम है मैग्नीफिकेशन तो इसको हम एच आई बाई एच ओ यानी हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर हम मैग्नीफिकेशन को माइनस भी बाई यू यानी नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये दो फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन के। एंड हाँ, यहाँ पे साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जो पोल है, इस पोल को ओरिजिन समझ लो, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट है 0 0। जैसे हम देखते हैं एक्स एक्सिस में जितने हम लेफ्ट में जाएंगे सबका वैल्यू नेगेटिव में आता है, उसी तरह यहाँ पे भी मिरर के लेफ्ट साइड में जितने ऑब्जेक्ट होंगे वो सब नेगेटिव में काउंट होंगे। एंड जितना ऊपर है यानी जो हाइट है ऑब्जेक्ट का, ये सब अगर ऊपर हैं तो पॉजिटिव में काउंट होंगे। अगर जैसे कि यहाँ पे बने थे जो इमेज यहाँ पे नीचे इन्फिनिटी में बन रहे हैं, अगर ये नोट्स छोटा मोटा जो मैंने बनाया ये अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, मैं इंस्टाग्राम में के लिए भेज दूंगा, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्शन लिखते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन ए लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएट्स फ्रॉम इट पाथ और डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट पाथ, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एंड ये क्यों होता है, स्पीड के चेंज होने की वजह से। ये मान लीजिए ये एयर मीडियम था एंड ये ग्लास मीडियम है, तो लाइट रे जब ट्रैवल करेगा एयर में तो उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू लाइट का स्पीड इन ग्लास मीडियम। ओके। तो क्योंकि इसका जो स्पीड चेंज हो रहा है तो इसका जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, यानी इस जो सरफेस के लिए अगर इसको हम नॉर्मल पकड़ें तो ये देखिए ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, लेकिन ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंड यहाँ पे ये सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में ये जो रहे इसको इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा डेविएट होके जा रहा है। एंड ये बात आप ये ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर इस मीडियम 1 का डेंसिटी कम है मीडियम 2 के मुकाबले, तो जो लाइट रे है वो नॉर्मल के थोड़ा पास आ जाएगा डेविएट होके। अगर मीडियम 1 का डेंसिटी ज़्यादा है एंड मीडियम 2 का डेंसिटी कम है तो लाइट रे नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाएगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो इस तरह से। अब रिफ्रैक्शन का पहला लॉ भी आता है जो कि रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ के साथ-साथ सेम है। जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है एंड द नॉर्मल है, जो कि कहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है ना, इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडिया। ये जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिनके इंटरफेस यानी ये बीच वाले पार्ट के जो पॉइंट है जहाँ पे इंसिडेंट वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो सारे ही एक प्लेन में रहने वाले हैं। एंड दूसरा लो ये बोलता है कि जो एंगल है साइन आई बाय साइन आर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर देखें तो n/1 जो दिया गया है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, यानी ये कुछ नहीं है, सिर्फ दो मीडियम में लाइट के स्पीड का एक रेशियो है। एंड क्योंकि दोनों ही स्पीड का डिवीजन है या फिर आप डिवाइड कह सकते हो, दोनों का यूनिट आपस में कैंसिल होते हैं एंड इसका कोई यूनिट नहीं है, इसको हम यूनिट लेस भी बोल सकते हैं। ओके। यहाँ पे एक और टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ नहीं है, जो मीडियम 1 था, ये मीडियम 1 रिप्लेस होके एआर हो जाएगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय एनी मीडियम 2 और एनी मीडियम, या फिर हम इसको सी बाय वी भी लिखते हैं क्योंकि एयर का जो स्पीड है वो सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाई भी के कोई भी एक अनदर मीडियम हो सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से लर्न कर लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट देख के। अब वैसे ही कुछ स्फेरिकल लेंस के भी रिफ्रैक्शंस है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कॉनकेव मिरर के जो थे 6 केसेस यहाँ पे देखा, वैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं। यहाँ पे वही सेम लो कुछ हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन में स्टार्टिंग में पढ़ा। मान लीजिए एक लेंस है, अगर कोई भी इस यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स है उसी तरह के, ये भी एक पार्ट होगा ना एक सेंटर के या फिर एक सर्कल के, ये साइड भी एक सर्कल का पार्ट होगा। तो यहाँ पे भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, तो इसको हम यहाँ पे 2f रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसको f1 रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ इस सर्कल का भी एक पार्ट होगा, इसको हम 2f2 रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसको f2 रिप्रेजेंट करते हैं। इस पार्ट को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। इसका भी कुछ लोग ऐसा ही है, अगर लाइट रे पैरेलल है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस होके पास करेगा।
अगर कोई लाइट रे फोकस होके आ रहा है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल पास कर सॉरी आफ्टर रिफ्रैक्शन सॉरी पैरेलल अगर आ रहा है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस के पास करेगा। अगर फोकस होके आ रहा है देन आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल पास करेगा। ओके। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है तो वो जिस तरह से आ रहा है उसी तरह से चला जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। ये है यहाँ पर लो। तो अब इसका पहला केस देखते हैं। रिलेट कर लेना, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस का ऑलमोस्ट सारे ही केसेस सेम ही है, बस वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ पे रिफ्रेक्शन रिफ्रैक्शन होगा। दिख रहा, ये पहला केस है कॉन्वेक्स। अच्छा, ये कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस पहले देख लो। ये वाला है कॉन्वेक्स, ये वाला है कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस आर थिकर एट द मिडिल, थिनर एट द एंड। कॉनकेव लेंस आर थिकर एट द एंड एंड थिनर एट द मिडिल, ये ध्यान रखना। अब अगर कॉन्वेक्स लेंस का पहला केस देखते हैं, कोई सेम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लाइट रे आएंगी तो फिर मीट करेंगे वो फोकस में, तो उसी तरह से इमेज जो है वो फोकस में बन रहा है। बस देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, इमेज f1 है, हाईली डिमिनिश्ड है एंड साइज 0.6 है एंड ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, तो सारी केस अगर हम यहाँ पे देखें तो सभी में देखिए पोजिशन वही सेम रह रहा है जैसे कौन के मिरर में था। सी के बदले में 2f डाला गया है एंड पोजिशन ऑफ द इमेज उसी तरह से चेंज हो रहा है। सब कुछ सेम है। देखिए लास्ट वाला भी वर्चुअल रियलिटी आ रहा है जैसे कॉनकेव मिरर में आया था। तो आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हो। अगर इस पर भी डेडिकेटेडली डायग्राम के शॉर्टकट ट्रिक चाहिए तो बताना कमेंट सेक्शन में। तो इस तरह से तो कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट मेरे ख्याल से हो जाएगा। अगर डाउट रहेगा तो पूछना कमेंट सेक्शन में। कॉनकेव लेंस अगर देखें तो कॉनकेव लेंस भी कॉन्वेक्स मिरर की जितना ही सेम है, यानी कि इसमें भी जैसे कॉन्वेक्स मिरर में था सिर्फ दो ही केस, वैसे कॉनकेव लेंस का भी सिर्फ दो ही केस है। वही सेम फिनोमेना यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है इसमें भी पार्ट तो रहेगा ही, F1 टू F1 F2 टू F2। वही सेम देखो अगर पैरेलल आ रहा है तो यहाँ पे भी इसको, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो ये लाइट रे को डाइवर्स कर देगा फोकस के एंगल पर। ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो वर्चुअली मीट कर रहा है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो एनीवेयर होगा ऑप्टिकल सेंटर एंड लेंस के बीच में। ये ऑप्टिकल सेंटर है एंड लेंस के बीच में कहीं पे भी हम इसको रख के बना सकते हैं। वो कोई छोटा मोटा डायग्राम दिया गया है, अब देखना। अगर ना हुआ तो मैं फिर से बना दूंगा एक और वीडियो। ठीक है। अब यहाँ पे आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन भी मेरे के जैसा ही पूरा सेम है। इसको पकड़ के चलिए, ओरिजिन लेफ्ट साइड का डिस्टेंस सारे नेगेटिव होगा, राइट साइड डिस्टेंस सारे ही पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला डिस्टेंस सारे पॉजिटिव, नीचे वाला डिस्टेंस सारे ही नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक लेंस फॉर्मूला है जो कि 1/f इक्वल्स 1/b माइनस 1/u। उम्मीद है ये आपको याद हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ प्लस है, यहाँ पे सिर्फ माइनस है एंड मैग्निफिकेशन का वही सेम फार्मूला HI/HO और V/U है। वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे सिर्फ V होगा। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे सिर्फ V होगा। ओके, तो अब यहाँ पे जो फोकल लेंथ निकला, अगर ये मीटर में निकल गया 1/f, तो ये 1/f जो है ना ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। यानी समझ लीजिए जो हम ग्लास लेते हैं या फिर जो लेंस लगवाते हैं वो सबका पावर कितना है। पावर का यूनिट रहता है डायप्टर, ये लिख लेना डायप्टर। एंड ये 1/मीटर के समान होता है। जो डायप्टर है ये 1/मीटर के समान होता है, क्योंकि P इक्वल्स टू 1/f एंड f किस यूनिट में होना चाहिए, इन मीटर होना चाहिए। तो ये होता है लेंस का पावर निकल का फॉर्मूला। बस इतने में ही चैप्टर का खत्म है यहाँ पे। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर पसंद आ गया हो, तो मुझे जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में एंड बाकी सारे चैप्टर नेक्स्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। क्विक